नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस में। आज की आज का टॉपिक हमारा कि ई गवर्नेंस के द्वारा कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स और सर्विसेज उपलब्ध कराई गई हैं जिसके माध्यम से आम नागरिक या जनता गवर्नमेंट की विभिन्न सेवाओं को उपयोग में ला सकता है या अपनी किसी प्रकार की समस्या का समाधान गवर्नमेंट की साइट के माध्यम से डायरेक्टली कर सकता है। तो इनके माध्यम से किसी भी आम नागरिक को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स और सर्विसेज के बारे में जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट द्वारा आम नागरिक को उपलब्ध कराई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर MP ऑनलाइन लिमिटेड या MP ऑनलाइन पोर्टल या MP ऑनलाइन सर्विस। तो जैसा कि हम जानते हैं MP ऑनलाइन, तो जैसे नाम से तात्पर्य है कि डिजिटल इंडिया की पहल से यानी डिजिटल इंडिया के आने से आज हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है। यानी इसमें जितने भी कार्य हैं, चाहे वो गवर्नमेंट संबंधित कार्य हों, चाहे वो प्राइवेट कार्य हों, आज ज़्यादातर सभी कार्यों को इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। तो उसी के चलते चलते गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी MP गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की यानी आपकी मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक ऐसा सर्विस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इंटरफेस उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता MP ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से किसी प्रकार की MP से संबंधित सर्विसेज, योजनाओं का लाभ ले सकती है। तो MP ऑनलाइन पोर्टल MP गवर्नमेंट की तरफ से ई गवर्नेंस की प्रोसेस को आम जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से आज मध्य प्रदेश की जनता किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित कार्य को इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही या ऑनलाइन पोर्टल के CSC सेंटर से जाकर अपने कार्यों को आसानी से कर सकती है, जिसकी सहायता से आम नागरिक राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों की बड़ी सेवाएं और स्कीम्स का लाभ ले सकती है। और MP ऑनलाइन लिमिटेड MP गवर्नमेंट का और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा बनाया गया एक वेबसाइट है, एक प्रोजेक्ट है। MP ऑनलाइन एक सिटीजन सर्विस पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जो MP यानी मध्य प्रदेश राज्य के पब्लिक सर्विस में सुधार करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं MP ऑनलाइन क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं। तो बहुत से लोग जानते होंगे, ज़्यादातर काम आज MP गवर्नमेंट में MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना MP ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से किया जा सकता है। काउंसलिंग के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल का यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट के लिए आज हम MP ऑनलाइन पोर्टल का यूज कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की शिकायत से संबंधित कार्य को करने के लिए हम MP ऑनलाइन पोर्टल का यूज कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हर किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कार्य आज हम MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। MP से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सभी काम MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। तो MP ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को डायरेक्टली आम नागरिक तक, जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। MP ऑनलाइन MP गवर्नमेंट और TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का एक संयुक्त यानी कॉम्बिनेशन का प्रोजेक्ट है, यानी दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। MP ऑनलाइन MP गवर्नमेंट का एक ऑथोराइज पोर्टल, ऑथोराइज यानी कि इसको और भी कोई इस पर कार्य नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा ही इस पर विभिन्न प्रकार के कार्य या सर्विसेज अप्लाई की जाती हैं।
इस पोर्टल की स्थापना जुलाई 2006 में की गई थी। यह पोर्टल एमपी के 28,000 से अधिक तहसीलों में 52 जिलों में की 350 सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी सेवाओं को नागरिक तक ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। यानी कहने का मतलब हमारे हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों की लगभग 28,000 तहसीलों में लगभग 350 सीएससी सेंटर बनाए गए हैं। यानी हर ज़िले में या तहसील में एक सेंटर बनाया गया है, तो जो आपकी उन जगह की जनता को एमपी ऑनलाइन से या मध्य प्रदेश शासन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कराती है। एमपी ऑनलाइन विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेवाएं जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन, डोनेशन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म्स, कॉलेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वेरियस एडमिशन काउंसलिंग, ये सब कार्य आज एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से की जा सकती है। एमपी ऑनलाइन को कोई भी व्यक्ति उसके लिए अप्लाई कर सकता है और एक सीएससी अपने यहाँ पर भी बनवा सकता है, जिसके लिए उसे कुछ रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ती है जो एमपी गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं सीएससी बनाने के लिए। तो उन रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के बाद वह अपने यहाँ पर भी सीएससी सेंटर बनवा सकता है और इसमें कुछ अमाउंट हमें एमपी गवर्नमेंट में पे करना पड़ता है और इसको ईयरली में भी ईयरली के बाद या 1 साल के बाद रिन्यू कराने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि एमपी ऑनलाइन क्या है, एमपी ऑनलाइन किस प्रकार से हमारे लिए सहायता करता है। तो आप ये समझ सकते हो कि एमपी ऑनलाइन एक प्रकार का ऐसा इंटरफेस है जो एमपी गवर्नमेंट और आम नागरिक को आपस में जोड़ती है और इसके माध्यम से हम एमपी से संबंधित यानी एमपी और विभिन्न डिपार्टमेंटों से संबंधित कार्यों को आज हम ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट समाधान ऑनलाइन की। समाधान, तो समाधान जैसे नाम से तात्पर्य है कि किसी भी समस्या का समाधान। तो एमपी गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसी साइट, एक ऐसा इंटरफेस बनाया गया है जिसके माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति की किसी प्रकार की समस्याओं को ऑनलाइन तरीके से समाधान प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार की साइट पर बड़े बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान निराकरण विदिन टाइम पीरियड में किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते थे पहले, जब तक हमारे पास समाधान साइट नहीं थी, वेबसाइट नहीं थी, तब उसके लिए हमें राज्यों के लोगों को अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त करने के लिए किसी पर्टिकुलर सरकारी विभाग में जाने की आवश्यकता होती थी, चक्कर लगाने की आवश्यकता होती थी। और कभी कभी यदि अधिकारी अवेलेबल नहीं है, किसी बड़े काम के लिए गए हैं या फिर वो अपने पर्टिकुलर काम को छोड़कर उस समस्या का समाधान तुरंत नहीं कर सकती हैं, तो कई प्रकार की परेशानी वहाँ पर आती थी। तो इस परेशानी को देखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आज समाधान ऑनलाइन का निर्माण किया गया, समाधान ऑनलाइन वेबसाइट बनाई गई है जो हमारी सीएम हेल्पलाइन वेबसाइट के अंतर्गत आती है। इसको हम डायरेक्टली समाधान.gov.in के माध्यम से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। समाधान mp.gov.in यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्य की कोई भी जनता अपने किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निराकरण आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे कि हम जानते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लोगों की शिकायतों के लिए एक ऐसा पोर्टल का निर्माण किया है जिसमें एमपी गवर्नमेंट द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी शिकायत को पोर्टल पर दर्ज करा सकता है और इस सिस्टम में सभी नागरिकों को शिकायतों को ट्रांसपेरेंट यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी का यूज किया है, यानी पारदर्शिता, यानी हमारी शिकायत का किस प्रकार से समाधान हो रहा है, कहाँ तक हमारा शिकायत का समाधान हो चुका है, ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी यानी बहुत पूरी जानकारी आम नागरिक अपने आंखों से देख सकता है। और इसमें गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाया है कि उसको विदिन टाइम पीरियड में उस शिकायत का समाधान करना ही पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मंथ के पहले ट्यूसडे को यानी मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 शिकायतों का ऑनलाइन समाधान
किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों की शिकायतों को जल्दी से जल्दी हल करना होता है। समाधान पोर्टल के लिए स्मार्ट इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से शिकायत को मोबाइल से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस सिस्टम के माध्यम से लगभग 15 लोग शिकायत और सुझाव दे सकते हैं, यानी अलग अलग लोगों के सुझाव भी लिए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज भी किया जाता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1905 पर फ़ोन करके अपनी शिकायत को फ़ोन के माध्यम से भी दर्ज करा सकता है। इसके लिए शिकायतकर्ता का नाम, पता, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि की जानकारी उसमें फीड करनी पड़ती है। इसके अलावा लोकेशन, उसका एड्रेस, शिकायत का विषय, शिकायत का डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट का नाम आदि जानकारी एक फॉर्म खुल के आता है, उसको फिल करनी पड़ती है और उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर डालना पड़ता है और जिससे उस शिकायत का एक टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके मोबाइल पर प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद यदि उसके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो उसका जो नंबर है, शिकायत नंबर है, वो पत्र के माध्यम से या लेटर के माध्यम से उसके एड्रेस पर पहुंचाया जाता है और फिर कुछ समय बाद उस समस्या का निराकरण कर दिया जाता है। शिकायत होने के बाद उससे फीडबैक भी लिया जा सकता है कि उसकी शिकायत को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है, किस प्रकार से वो संतुष्ट है, तो इस प्रकार से उसका फीडबैक भी लिया जाता है। इस पोर्टल पर निम्न भाषाओं में शिकायत हम दर्ज कर सकती हैं। किसी प्रकार की किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हमें चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हमारा समय और धन की बचत भी होती है। अब शिकायत कैसे दर्ज होगी इस पर, तो इस पर शिकायत दर्ज करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम CM हेल्पलाइन साइट को ओपन कर सकती हैं। यहाँ पे समाधान.mp.gov.in वेबसाइट को इस URL को हम ब्राउज़र के माध्यम से ओपन करते हैं। इस वेबसाइट में निम्न ऑप्शन जैसे शिकायत दर्ज करना, शिकायत की स्थिति जानना, अधिकारी की लॉगिन और नियम और निर्देश आदि 4 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, जिसमें शिकायत दर्ज वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद डिस्प्ले होने वाले पेज में विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है। उन जानकारी को पहले हम पढ़ते हैं कि वो है जानकारी, यानी हम अपनी शिकायत किस क्षेत्र से संबंधित है। यदि हमारी शिकायत उस क्षेत्र से संबंधित है तो वहाँ पे हमारे सामने फॉर्म खुल के आता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के नाम, पता, एड्रेस, जेंडर और डिपार्टमेंट का नाम, शिकायत का विवरण आदि जानकारी फीड करते हैं। इसमें मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर सही भरने की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो जाता है, यानी चेक हो जाता है। सभी जानकारी सही भरने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे ऐसा करते ही हमारी शिकायत समाधान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाती है और हमारे दिए हुए मोबाइल पर वह रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। यदि शिकायत के दौरान विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट की भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद शिकायत को समाधान संबंधित विभागों द्वारा प्रदान कर दिया जाता है और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर हमारी शिकायत को भेजकर उनके अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा हमारी शिकायत का समाधान बहुत ही कम समय में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है, बहुत ही बड़ा कदम है जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप इंटरनेट पर MP ऑनलाइन पोर्टल साइट डाल सकते हो, ओपन कर सकते हो, या समाधान.mp.gov.in साइट को ओपन करके इसे विस्तार में भी समझ सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको अपडेट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।